वेलकम टू अक्सर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास
आइए हम सब अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड। हालेलुया। खुदा परमेश्वर जो वचन अभी दिया जाएगा लॉर्ड, हालेलुया, उसमें सुन के हम परमेश्वर हालेलुया समझने में और अपने जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद कीजिए। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड आप यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय को आप सबों को और हम सबों को भला चंगा रखा है कि हम उसके वचनों में से सुने और सीखें और समझे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों आपने हमारे प्रोग्राम ऑट्स ऑफ मन्ना का जो सेकेंड एनिवर्सरी था उसमें आपने जुड़ा और तमाम उन नए सब्सक्राइबर सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। निरंतर आप और भी लोगों को बताइए, दूसरों को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, ताकि दूसरे लोग भी इसे प्रोग्राम को देखें, समझें और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का मन्ना को प्राप्त करने पाएं। हालेलुया। आइए हम लोग आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, इस संध्या के समय में प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरे नज़दीक, तेरे करीब आते हैं। प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा से परमेश्वर पिता पे हमें चलाइए, अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता आज भी तो अपने वचनों में से परमेश्वर पिता हमें गंभीर बातों को तू प्रकाशित कर बता, ताकि हम लोग प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप को सुरक्षित रखने पाएँ अपने वचन के द्वारा से। प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप को सजाने पाएँ। प्रभु जी ग्रेस दीजिए लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। हालेलुया। हम लोग एक सीरीज में जा रहे हैं बहुत समय से, और जो सीरीज़ है वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत के ऊपर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज पार्ट 22 में जा रहे हैं हम लोग, और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है द वीड्स, यानी जंगली बीज का दृष्टांत। जंगली बीज का दृष्टांत, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो आइए, ये कहाँ पर लिखा है इसको हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 24 से लेकर 30 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है, ये दृष्टांत में क्या कहता है। बहुत ही सिंपल दृष्टांत है, और इस दृष्टांत के विषय में एक बड़ा अद्भुत बात है, मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। देखिए, बीज बोने वाला का दृष्टांत और ये दोनों में फर्क है। एक बीज बोने वाला निकला और बीज बुनता चला गया, और कुछ मार्ग के किनारे गिरे, और कुछ झाड़ियों के नीचे गिरे, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। वो और ये अलग चीज है, उसका मीनिंग अलग है, यहाँ का मीनिंग अलग है, टोटली अलग है। इसलिए उसको और इसको मर्ज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे पढ़ेंगे। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, तो यहाँ पर गेहूं का बीज बुना गया था ये दृष्टांत में, और जब लोग रात को सो रहे थे बोलता है, तो शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया, लिखता हुआ है। ओके, फिर आगे। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, तो यह गेहूं भी बढ़ने लगा, निकलने लगा, और उसमें जंगली दाने का जो पौधा है वो भी साथ में निकल कर उठा, बोल रहा है। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। तो मालिक को क्या बोल रहे हैं नौकर लोग, अरे आप तो अच्छा बीज बुने थे, फिर ये जंगली दाने का बीज कहाँ से निकल कर आया? क्या ऐसे करें कि हम लोग जाएं और हम लोग जंगली दाने का जो में से जो फल निकला है, या तो पेड़ निकला है या पौधे निकले, उसको हम लोग निकाल लें? तो उसका मालिक बोलता है, नहीं, ऐसा मत करो। और वो ये भी बताता है कि ये शत्रु का काम है। आगे पढ़ेंगे। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। हाँ। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो मैं कहूंगा एक टाइम आएगा, जब कटनी का टाइम आएगा, उस समय में जो जंगली दाने का जो पौधा जो निकला है ना, उस पौधे को उस समय में अलग किया जाएगा, और गेहूं जो होगा उसको बटोर लो और उसको खत्ते में रखो। ये दृष्टांत को सामने में यीशु मसीह रखता है।
अब ये दृष्टांत को भी चेले लोग नहीं समझते हैं। ओके, तो इसी के आगे कुछ समय के बाद में चेले लोग यीशु मसीह को पूछते हैं कि इस दृष्टांत को आप समझाइए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ही एक ऐसा दृष्टांत है जिसको हमने देखा कि बहुत सारे दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा है और उसको हम लोग को इस बाइबल में नए नियम में उसको एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखे हैं। हो सकता है चेलों को एक्सप्लेन किया है, समझाया है यीशु मसीह, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन को ये प्रेरित लोग को लिखने के लिए शायद अगुवाई नहीं किया है, तो नहीं लिखे हैं वो लोग, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये एक दृष्टांत जिसके विषय में एक एक पॉइंट को यीशु मसीह एक्सप्लेन करता है चेलों को, और जो एक्सप्लेन किया है उसे लिखा भी गया है। तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली कुछ बात नहीं है, लेकिन उसमें से एक मुद्दा को हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने सारे चीज को खोल के बता दिया है, एक्सप्लेन करके रख दिया है दृष्टांत को। आइए देखते क्या एक्सप्लेन करता है। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 36 से लेकर 43। यहाँ पर क्या लिखता है? तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। हाँ, हमें समझा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। मालूम यीशु मसीह क्यों चेलों को समझाता था? क्योंकि चेले लोग इंटरेस्ट लगाते थे, इंटरेस्ट उनके अंदर में जिज्ञासा था कि इसके अंदर में क्या मतलब हो सकता है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है जो कुछ भी है उसे छीन लिया जाएगा। तो किसके पास क्या है? जिसके पास इंटरेस्ट है, डिजायर है, इच्छा है जानने का, उसको और दिया जाएगा। और जिसके पास में इच्छा ही नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा जानता है ना, वो भी एक दिन मिट जाएगा, चला जाएगा उसके दिल में से, और कुछ भी उसके दिल में नहीं रहेगा। ओके, इसके मतलब ये होता है। आगे देखिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हाँ, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यानी मैं यीशु, मैं प्रभु, मैं बोने वाला हूँ बोल रहा है। फिर आगे खेत संसार है। क्या बोल रहा है? खेत, संसार जो है वो खेत है। अच्छा बीज राज्य की संतान। हाँ, अच्छा बीज राज्य की संतान है, स्पष्ट बोल दिया है यहाँ पर। तो अच्छा बीज, कई जगह हम लोग दृष्टांत में हम लोग देखें अच्छा बीज, परमेश्वर का वचन बीज है लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन अलग है। लेकिन यहां पर इस दृष्टांत में अच्छा बीज जो है वो राज्य के संतान है लिखा हुआ है। हालेलुया, राज्य के संतान, परमेश्वर के राज्य के संतान। तो परमेश्वर जिनको चुन लिया है, बुला लिया है, उसको अच्छे बीज के रूप में इस संसार में रखा है, ताकि लोग ज्योति फैलाएं, ज्योति की नहीं जैसे फैलें। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखता है? और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हाँ, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। दुष्ट यानी शैतान। पढ़ेंगे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। वह दुष्ट जो है वो शैतान है, और उस शैतान ने, उस दुष्ट ने उस जंगली बीज को बोया। तो इसका मतलब जंगली बीज है, दुष्ट के संतान है लिखा हुआ है, यानी ये व्यक्तियों को दर्शा रहा है। अच्छे बीज जो है ये उस राज्य के संतान है, वो व्यक्ति है या बहुत सारे लोग हैं जो राज्य के संतान है, और जो दुष्ट के संतान है ना, वो जंगली बीज है बोल रहा है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है? कटनी जगत का अंत है। कटनी के विषय बोल रहा है, जगत का अंत है। इसका मतलब जगत का अंत आने वाला है, अभी कटनी हुआ नहीं है। इसीलिए इस संसार में अच्छे बीज भी निकल के उग गए हैं, यानी राज के संतान भी दिखाई देते हैं, और दुष्ट के संतान लोग भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों दिखाई दे रहे हैं। कई बार हम लोग का क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूंगा। और काटने वाले स्वरदूत हैं। हाँ, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने स्वरदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऊपर जो जहां पर एक्सप्लेन नहीं किया था उस जगह हम लोग देखते हैं कि नौकर लोग आते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कहें तो हम लोग जंगली बीज को हम लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं अभी तुरंत। तो यीशु कहता है नहीं, ऐसे मत करो। जंगली बीज को उखाड़ते समय में ऐसा ना हो कि अच्छा बीज भी का जो फसल जो है वो भी तुम उखाड़ दो। इसीलिए आज कई बार हम लोग सोचते हैं, प्रभु के राज्य में जो लोग हैं, प्रभु के संतान लोग जो हैं, हम लोग जो विश्वास में चलते हैं, धार्मिकता के चाल में चलते हैं, हमारे इर्द गिर्द जब दुष्ट लोगों को देखते हैं, हम लोग कई बार बोलते हैं कि क्यों ये नष्ट नहीं हो जाते हैं, क्यों हमारे सामने से उजल नहीं हो जाते हैं, कि ये लोग का खात्मा हो जाना चाहिए। प्रभु नहीं करेगा, हम लोग को बढ़ा के रखा है, हमको प्रभु सुरक्षित रखना चाहता है, और वो लोग भी बढ़ रहे हैं। एक टाइम आएगा उनका भी कटनी होगा बोल रहा है प्रभु,
उनका भी कटनी होगा, उनको अलग किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये ना सोचें कि जब संसार में इतना सारा दुष्टता फैल रहा है तो आपको लगता होगा कि मैं प्रार्थना कर दूंगा, ये दुष्ट लोग उखड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, प्रभु उनको उखाड़ने वाला नहीं है इस तरह से। एक टाइम आएगा, ओके, स्वर्गदूत लोग करेंगे वो काम को। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ एक एक चीज को क्लियर कर देता है। खेत बोलता है खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है, और शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है। एक एक चीज एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें, लेकिन एक मुद्दा को हम लोग चर्चा करेंगे, एक विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। वो चर्चा ये करेंगे कि पर्पस ऑफ वीड्स सोन बाय सैटन इन द वर्ल्ड। शैतान ने जो जंगली बीज बुना, शैतान ये जंगली बीज बुनने का उद्देश्य क्या था, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। और ये जंगली बीज को कैसे बुनता है, यह जंगली बीज जो है इसका बहुत इन डेप्थ में अगर हम चले जाएंगे, बहुत गहरा हो जाएगा वो अलग, और उस प्रकार का शिक्षा को हो सकता है कि हमारे श्रोता लोग सुनने लायक नहीं होंगे कि जंगली बीज ऐसे हो सकते हैं, ऐसे जंगली बीज को का प्रोसेस है लाने का। लेकिन सिंपल ढंग से समझिए कि शैतान भी अपना एजेंट लोगों को इस धरती में लगा के रखा है, जो जंगली बीज हैं, धर्मियों के इर्द गिर्द पलते बढ़ते हैं वो लोग, उनसे सावधान रहना है। तो ये जो जंगली बीज जो दुष्ट जो डाल रहा है ना इस संसार में, इनका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ तो सोच के शैतान ये जंगली बीज सबको बुन रहा है इस संसार में, और वो लोग भी धर्मियों के इर्द गिर्द में बढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आइए इसका उद्देश्य एक्चुअली हम लोग जाने। इसका एक मात्र उद्देश्य है कि राज्य के जो संतान है उनके ऊपर में ये जंगली बीज अटैक करें, उसको दबाने की कोशिश करें, अटैक करें, आक्रमण करें। आक्रमण ये जंगली बीज का बहुत तरीके से है, लेकिन सारा तरीका को हम लोग नहीं देखेंगे। कुछ एक खास बात को मैं आप लोगों के बीच में अंत में लाना चाहूंगा। ओके, वो कैसे अटैक करता है? ओके, क्योंकि दोनों धर्मी और ये दुष्ट के जो बीज हैं संतान, ओके, राज्य के संतान और दुष्ट के संतान, ये साथ में बढ़ रहे हैं। तो शैतान चाह रहा है कि उसी के इर्द गिर्द में लोग धर्मियों के बीच में रहें और उनके साथ संगति रखें। या तो राज्य के संतान जो हैं ये लोग दुष्ट के संतान के साथ में, बीज के साथ में, उस पेड़ के साथ में संगति रखें, जिससे क्या होगा आइए हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15:33 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15:33 धोखा ना खाओ। ओके, तो ये शैतान इस प्रकार से अपना जंगली बीज को बुन के एक्चुअली धोखा में लोगों को डालना चाहता है। ओके, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। यानी राज्य के संतान लोग, ये दुष्ट के जो संतान हैं, उनके साथ में किसी न किसी संपर्क में आए और इनका चरित्र बिगड़ जाए। राज्य के कहलाने वाले जो हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, उन लोग का आत्मिक जीवन डेटोरिएट हो जाए, या तो धीमा पड़ जाए या तो कमजोर पड़ जाए और उनके ऊपर में अटैक हो बोल के शैतान ने एक स्ट्रेटजी, एक इस प्रकार का क्या बोलेंगे हरकत को किया है और कर रहा है सदियों से। यीशु मसीह के जमाने से, या तो बोलेंगे यीशु के पहले से शैतानी करता हुआ आ रहा है। आप जानते हैं सदोम और गमोरा के टाइम में किस प्रकार का व्यभिचार फैला था, उससे पहले भी किस प्रकार का व्यभिचार फैला था, जिससे कि संसार भर में इंसान का ब्लड लाइन खराब हो गया था। और प्रभु को, परमेश्वर को, यीशु को लेके आना था, और ब्लड लाइन जब खराब हो गया संसार भर में लोगों को, तो परमेश्वर ने सिर्फ नूह के परिवार को छोड़ा और सारे पृथ्वी में जितने सारे लोग थे वो सबको नष्ट कर दिया जल प्रलय से। दुष्ट का काम ऐसे होता है, और आज भी दुष्ट वही काम में लगा हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर ने दुष्ट के बच्चों से अपने आप को बचाए रखने के लिए हम लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया है। प्रेज गॉड, ताकि पवित्र आत्मा के मदद से, वचन के प्रकाश के द्वारा से हम अपने आप को, ये जो हमारे इर्द गिर्द में जो बढ़ रहे हैं दुष्ट के संतान या तो दुष्ट लोग,
ओके, उनसे हम अपने आप को सुरक्षित बचा के रखें। लेकिन फिर भी कई लोग झांसा में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा का आवाज को नहीं सुनते हैं, तो उसका गाइडेंस को नहीं लेते हैं और उनका आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है। जो लोग राज्य के संतान कहलाते हैं उनका आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है। ओके, यूहन्ना 10:10 को हम लोग वाकिफ हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से जीवन पाएं। सो ये जंगली बीज जो है, जंगली पेड़ है, ये इसका एक काम है नष्ट करना और घात करना। तो ये जो शैतान है अपने एजेंट सबको, अपने संतानों को जिसको उसने इम्प्लांट किया इस धरती में, वो लोग भी बढ़ रहे हैं और उनका ये काम है इस प्रकार का अटैक करना। इसीलिए ये जो दुष्ट के संतान है, इसीलिए आप देखिए पहला यूहन्ना 3:12 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, वहां पर क्या लिखता है, और कैन के समान ना बने। विश्वासियों को हिदायत दे रहा है। इसका मतलब कैन के समान बन सकता है एक व्यक्ति, प्रभु में है, उद्धार पाया है, लेकिन कैन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कैन जैसा बन सकता है। इसीलिए बोल रहा है और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, लिखा हुआ है उस दुष्ट से था। ओके, उसमें दुष्टता आ गई थी, क्यों आई, कैसे आई, वो बहुत सारी बातें हैं। और जिसने अपने भाई को घात किया, लिखा हुआ है। मैंने कहा कि हमारे इर्द गिर्द में दुष्ट अपना एजेंट को लगाए है, उसके संतान लोग बढ़ रहे हैं, वो घात करने के लिए लगाए हैं। आत्मिक रूप से आघात करते हैं, शारीरिक रूप से आघात कर सकते हैं वो लोग। ओके, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ये धार्मिकता में बढ़ रहा था और वो दुष्टता में बढ़ रहा था। अब देख रहे दोनों पेड़ बढ़ रहे थे, लेकिन उसने घात किया, उसका घात किया, अटैक किया उसके ऊपर में। अब ये नए नियम में घात करना क्या होता है? क्या सचमुच गला काट देना ही केवल घात करना होता है? नहीं। आज कलीसिया में इस प्रकार से घात किया जा रहा है। बहुत लोग कैन का रूप धारण कर रहे हैं। शुरू ठीक करते हैं, लेकिन बाद में कैन का रूप धारण कर लेते हैं। कैसे? अब देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:15 मैं पढ़ रहा हूं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, लिखा हुआ है, बैर मतलब हेट्रेड, घृणा करता है, वह हत्यारा है, लिखा हुआ है यहां पर, वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। ये वचन के कारण से, इस प्रकार का वचन को लोग आज कलीसिया में बोलते हैं प्रकाशन नहीं है। ये सब मामूली वचन सब क्या सुनेंगे? इसी वचन के कारण से लोग फंसेंगे आज कलीसिया के अंदर में। उनको बड़ा बड़ा प्रकाशन चाहिए, लेकिन ये सिंपल सा वचन जब प्रचार किया जाता है और कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, लिख दिया है। वो हत्या करेगा लिखा है नहीं, हत्यारा है लिखा हुआ है। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अब कहां पर लिखा है देख रहे हैं? पहला यूहन्ना 3:15 पढ़ रहा हूं। इसी का ऊपर में ही कैन के विषय में लिखा हुआ था जिसको हमने पढ़ा, इसी के ऊपर में, थोड़े से ऊपर में। इसका मतलब कैन ने जो फिजिकली हत्या किया, आज एग्जैक्टली फिजिकली हत्या करना और बैर करना को प्रभु समानांतर में डाल दे रहा है। और जो लोग बैर करते हैं, घृणा रखते हैं, उनमें अनंत जीवन नहीं है, बोल रहा है, वो हत्यारा है, लिख रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस अंत के युग में अपने हृदय में बैर भाव को त्याग दीजिए। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हो सकता है अन्य भाषा बोलते होंगे, हो सकता है गिफ्ट ऑपरेट कर रहे होंगे, लेकिन अन्य भाषा बोलना और गिफ्ट ऑपरेट करना, ये स्टाम्प नहीं लगा है। अनंत जीवन में हम चले जाएंगे, हम स्वर्गीय राज्य में हम परमेश्वर के पास में चले जाएंगे ना। प्रभु एक ऐसा हृदय को खोज रहा है जिसके हृदय में प्यार है, हालेलुया, जिसके हृदय में क्षमा है। ये दो गुण जो टॉप क्लास का गुण है, जो मेन व्यवस्था को पूरा करता है। यीशु मसीह के पास में आके पूछे सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह एक आंसर नहीं देके 2 आंसर दिया। उसने कहा सबसे बड़ा आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से, अपने मन से, अपने प्राण से, अपने ताकत से प्रेम करो। फिर दूसरा वो कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। आज हम कलीसिया के अंदर में अपने विश्वासी लोगों को, अपने भाइयों को, जो लोग हैं साथ में, उनको प्रेम नहीं करते हैं। ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति होने वाला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो इस संसार में
परमेश्वर के राज्य के संतान और दुष्ट के संतान में घमासान युद्ध चला हुआ है, छिड़ा हुआ है। ओके, इस वचन से हम जानने पाएंगे। कहां पर? वही पहला यूहन्ना 2:13 को पढ़ रहे हैं हम। पढ़ेंगे इसको, क्या लिखता है। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ, मैं तुमसे इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इसका मतलब दुष्ट कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है, इसीलिए तो कुछ लोग जो जय पा रहे हैं, ये जय पाते हैं, उसको वचन नहीं बोल रहा है। एक लड़ाई है, आपका भी लड़ाई चल रहा है, ऑफिस में लड़ाई चल रहा है, अपने कलीसिया में के अंदर में ही लड़ाई चल रहा है, कम्युनिटी में लड़ाई चल रहा है, दुष्ट से फाइट चल रहा है ना। ये दुष्ट हमारे हृदय में जहर घोलना चाहते हैं, हमारा आत्मिक जीवन का पतन करना चाहते हैं। इसके ऊपर में हमको विजय पाने की आवश्यकता है। बिगेस्ट अटैक, सबसे बड़ा अटैक या दुष्ट का ये अंत के दिनों में क्या है? सबसे बड़ा अटैक देखिए, पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 उसका 12 से 13। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, अधर्म के बढ़ने से, ये अधर्म कौन लेकर आ रहा है? शैतान जो अपना संतान लोगों को जो इम्प्लांट करके रखा है, उसके द्वारा से अधर्म को बढ़ा रहा है। सो अधर्म को बढ़ा रहा है, और अधर्म के बढ़ने से, बोलते अधर्म के बढ़ने से, पढ़ेंगे, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इवन जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, धीरे धीरे उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। भाई भाई में प्रेम है, वहां पर प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुतों को सिर्फ प्रेम ठंडा पड़ जाएगा बोल रहा है, कोल्ड, ठंडकपन। जब प्रेम ठंडा पड़ेगा तो हृदय में कड़वाहट और बहुत सारी बातें हृदय में आ जाएंगी, घृणा आ जाएंगे। प्रेम ठंडा पड़ रहा है ना, ओके, कमजोर पड़ रहा है ना। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, ठंडा पड़ने नहीं देगा अपने हृदय को, इस दुष्ट से लड़ाई करेगा, तो बोलता है, क्या बोलता है? उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। तो हम लोग कैसे बोल देते हैं कि मैं उद्धार पा गया, मैं जैसे भी जीऊंगा तो मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेन छुटकारा, लास्ट तक हमको प्रभु को थामे रहना है, पकड़े रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक मकसद है, एक इच्छा है कि कलीसिया में और प्रभु के लोग, उनके हृदय, परमेश्वर के बच्चों के हृदय में बेतहासा प्यार रहने पाए। प्यार, हालेलुया। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम कहता है। आमीन, आमीन। आज देखिए दुष्टता इतना फैला हुआ है, न्यूज चैनल खोल के देखिए, खोलते साथ आपको दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, पूरा दुनिया भर में। ओके, और साथ में हमारे देश का हालत का देखिए, एक के बाद एक सीरीज। कुछ दिनों पहले कुछ दंगा फसाद हुए, फिर अभी स्टूडेंट लोग के अंदर में जो नफरत उगाए जा रहे हैं, तो नफरत उग रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ट्रेन को जला रहे हैं, बस को जला रहे हैं, मारपीट हो रहा है, पुलिस के साथ में झड़प हो रहा है। ये इतना सारा दुष्टता जो दिखाई दे रहा है, क्यों हो रहा है? ओके, दुष्ट ने अपना बीज बुन चुका है। कुछ एजेंट रखे हैं, जो दुष्ट की ओर से है, उसने एजेंट रखा है। ये लोग कभी मन नहीं फिराएंगे, ये लोग नहीं मन फिराएंगे। उनका काम है, वो दुष्ट तरफ से आया हुआ है, और इनका काम है कि नफरत, घृणा, कंफ्यूजन, ये सबको फैलाए इस संसार में। इवन कलीसिया के अंदर में भी घुसे, और कलीसिया के अंदर में भी इस एजेंट को शैतान डालने की कोशिश करता है, और ताकि कलीसिया में डिवीजन लेकर आए, तोड़फोड़ लेकर आए, मनमुटाव लेकर आए, नाना प्रकार की बातें। कलीसिया में बड़ा ट्रिक वे में काम करेगा। वो चुपचाप ऐसे रहेगा अंदर में, पता ही नहीं चलेगा कि वो है दुष्ट, लेकिन अंदर अंदर काम करेगा। कलीसिया में दूसरा तरीके से काम करेगा, लेकिन बाहर खुलम खुला काम करेगा। जो कि आप देख रहे हैं न्यूज चैनल में, किस तरह से मार काट, लड़ाई झगड़ा सब हो रहे हैं। पढ़ेंगे, आइए देखते हैं भजन संहिता 25 उसका 19 से 20 क्या लिखता है। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मेरे शत्रुओं को देख कि कैसे बढ़ गए हैं। कहां से इसके शत्रु लोग आए? इनके अंदर दुष्टता कहां आ गई? ये शत्रु किसको बोल रहा है? मालूम उसका शत्रु कौन पैदा हो गया? एक व्यक्ति, परमेश्वर जिसको चुना था राजा, उसको अभिषेक किया था। शुरुआत के दिनों में वो साउल जो राजा था, दाऊद को प्यार करता था, लेकिन पता नहीं कैसे 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 उसके अंदर में उसके प्रति घृणा आ गया। लिखता है
चेंज हो गया। एक घृणा का स्पिरिट, दुष्ट स्पिरिट सब काम कर रहा है, चेंज हो गया। और उसने दाऊद के लिए ढेर सारे दुश्मन पैदा कर दिए। दाऊद बोल रहा है, मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं, लिखा हुआ है। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूं। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना करना पड़ रहा है। ओके। उसी तरह से कलीसिया में बहुत सारे लोगों को शैतान उसके अंदर में कुछ ऐसे गलत चीज डाल देता है उसके एजेंट के द्वारा से कि विश्वासी लोगों के अंदर में कड़वाहट हो जाता है, और वे लोग अब शैतान का अनुयायी हो जाते हैं तो काम करना चालू कर देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। नीति वचन 10:12 पढ़ रहा हूं। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। देखिए बैर का और प्रेम का क्या काम है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। आमीन। नीति वचन 26:26 पढ़ रहा हूं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए। इस तरीके से कलीसिया के अंदर में ऐसे काम करेगा। इसका मतलब एक बैर तो एक व्यक्ति रखेगा और छल के काम कर सकता है, भीड़ के अंदर में छिप भी जाए, लेकिन एक दिन क्या होगा बोलता है, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। एक ना एक दिन उसका बुराई जो है ना, जो अंदर में जो किया है, छुपा छुपा के किया है ना, वो एक दिन प्रकट हो जाएगी बोल रहा है। कलीसिया में इस तरह से काम होता है, प्रकट हो जाएगी एक दिन। सो ये दुष्ट के जो संतान है, जो दुष्ट ने, जो शैतान ने जो दुष्टता का जो बीज बुना है, जंगली बीज बुना है, उसका काम सब ये है। कलीसिया के बाहर में दुष्टता दिखाई देंगे, कलीसिया के अंदर में आपको दुष्टता दिखाई देंगे, है ना। एक इसी दृष्टांत में एक खंड को मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कलीसिया के अंदर में ये दुष्टता दिखाई देता है और लोगों का जीवन को का आत्मिक पतन कर देता है, आत्मिक जीवन को खराब कर देता है। पढ़ेंगे 2 पतरस 3 उसका 17 से लेकर 18 आयत। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। हाँ, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। हाँ, तुम लोग पहले ही से इन बातों को, अभी जो सुन रहे हैं, बातों को जानकर चौकस रहो। इन बातों को जानो और चौकस रहो कि शैतान कैसे काम कर रहा है। हाँ, पढ़ेंगे फिर। ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, हाँ, क्या लिखता है, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। बहुत इंपॉर्टेंट वचन। तो अधर्मियों के भ्रम, इसका मतलब अधर्मी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है विकेड, एरर ऑफ विकेड। मैं पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में क्या लिखा है, ये देयरफॉर बिलवड सीइंग ये नो दीज थिंग्स बिफोर बीवेयर लिस्ट ये आल्सो बीइंग लेड अवे विद द एरर ऑफ द विकेड फॉल फ्रॉम योर ओन स्टीडफास्ट। विकेड, सो जो दुष्ट लोग या तो जो अधर्म के काम करते हैं, तो अधर्मी के भ्रम में फंसकर, इसका मतलब बड़े भ्रम के साथ में काम करेंगे। ये भ्रम के साथ में कहां काम करेंगे, चर्च के अंदर में, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर में भ्रम के साथ काम करेंगे ये लोग, दुष्ट लोग। ओके। और अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता, हम लोग जो प्रभु में स्थिर होना चाहते हैं और जो स्थिर रहते हैं, उसमें कहीं हाथ से ना खो दो बोलता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस पर्टिकुलर खंड को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अधर्मियों के भ्रम, ये अधर्मियों के भ्रम क्या है, कौन लोग हैं? ये दुष्ट ने अपना बीज को लगाया है इस संसार में। इसमें से मैं एक खास बात को जो अंत के दिनों में चल रहा है, क्योंकि मैं कलीसिया से बातें कर रहा हूं, इसीलिए एक एपिसोड में सारा चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इसलिए पर्टिकुलर एक दुष्ट लोगों का भ्रम इस संसार में चला हुआ है। वो कैसे? भ्रम का शिक्षा के द्वारा से। कुछ ग्रुप हैं जो गलत टीचिंग्स दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके बता रहे हैं। उसमें से एक ग्रुप है, मैं नाम अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो ग्रुप का काम है, उनका टीचिंग्स है,
यीशु उद्धार करता है, ये तो ठीक बता रहे हैं, उसमें कोई गलती आपको पता नहीं चलेगा शुरुआत में। लेकिन उनका शिक्षा में यह चीज जोड़ा गया है मेन, कि एक बार हमने उद्धार पा गया है तो हमेशा के लिए उद्धार पा गए हैं। हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता के रूप में ले लिया, हमारा पाप क्षमा हो गए। यहां तक तो ठीक है, पाप क्षमा हो जाते हैं यीशु को ग्रहण करने से, पश्चाताप करने से। लेकिन वो बोलते हैं वो लोग, एक ग्रुप कहता है कि इसके बाद यीशु आ गया दिल में, इसके बाद में और कुछ भी हम पाप करते हैं या हम कैसे भी जीते हैं, वो पाप लेखा में नहीं लिया जाता, उसको प्रभु नहीं लिखता। इसमें मैं ऐड करके बता रहा हूं कि उसको किस संदर्भ में बताते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बेविचार भी करते हैं तो वो पाप में नहीं गिना जाता है। गलत सोचते हैं, गलत विचार आता है, और गलत विचार हम लोग करते हैं, है ना, या तो कोई भूल करते, कोई गलती करते हैं, तो वो पाप नहीं गिनाता है। एक बार उद्धार पा गए सो हमेशा के लिए पा गए। इसके बाद हम कैसे भी जीवन जिए, इससे परमेश्वर नाराज नहीं होता है, वो पाप लेखा नहीं लिया जाता है। स्पष्ट रूप से इस बात को सिखा रहा, बता रहा हूं, सुन लीजिए। एक ग्रुप है जो इस तरह से कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, और ये जो है ना, ये क्या बोलता है इसको, अधर्म के भ्रम, ये अधर्मियों के भ्रम, यही है अधर्मियों के भ्रम। आज कितने जगह में इस प्रकार का टीचिंग्स को, ये तो किस प्रकार का टीचिंग्स है, एक खुलम खुला लाइसेंस बांटना पाप करने के लिए। कौन सा वचन को लेकर ये लोग बोलते हैं इस तरह से? आइए, बहुत सारे वचन कोट करते हैं, मैं ये 2 खास वचन को कोट करते हैं, हम पढ़ेंगे इसको। इस वचन के अनुसार वो लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। इब्रानी 10:10 क्या लिखता है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मतलब यीशु मसीह एक बार बलिदान हो गया, हमको पवित्र ठहरा दिया, पवित्र किए गए हैं। इसके बाद हम पवित्र हो गए हैं, कर दिए गए हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ भी भूल करते हैं, पाप करते हैं, वो परमेश्वर उसको लेखा नहीं लेता है। ये एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं आपको, इब्रानी 10:10, बाय द विच will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all। पवित्र किए गए हैं का अंग्रेजी वर्ड है sanctified। sanctified का असल मीनिंग है कि यीशु मसीह ने अपने देह को बलिदान किया और उसके बलिदान के द्वारा से हम अलग किए गए हैं। sanctified मतलब set apart, अलग किए गए हैं। अलग क्यों किए गए हैं? पहले जैसा जीवन था वैसे ना जिए, अभी एक जिंदगी, नया चाल और नया जिंदगी हो, इसके लिए अलग किए गए हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, और आप लोगों को बताना चाहता हूं ये सवाल पुटअप करके कि भाई अलग किए गए हैं तो क्यों अलग किए गए हैं? पहले जैसा जिंदगी रहेगा उसे जिए, उसके लिए ना अलग किए गए हैं तो एक अलग जिंदगी हो हमारा, आगे धर्म के काम करें, धार्मिकता के चाल चले, पाप से दूर रहें, इसके लिए हमको अलग किया गया है। सैंक्टिफाइड मतलब सेट अपार्ट, अलग किए गए हैं। इसलिए अलग किए गए हैं कि भाई हमारा जिंदगी अब से अलग रहना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन उन्नति होना चाहिए। पाप, दोष, गुनाह, बैर भाव, दुष्टता, व्यभिचार, इनसे हम परे रहें, अलग रहें, इसके लिए अलग किए गए हैं। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन गलत देते हैं। फिर दूसरा और एक वचन उठाते हैं ये लोग, वही इब्रानी 10:14 मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये जो सर्वदा के लिए हमको सिद्ध कर दिया है, तो सिद्ध कर दिया है तो इसके बाद जो भूल करते हैं हम नहीं करते हैं, लेखा नहीं लेता है, ऐसे बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। फॉर बाय वन ऑफरिंग ही हैज परफेक्टेड फॉर इवन देम दैट आर सैंक्टिफाइड। इसका मतलब असल में यह है कि प्रभु ने अपना दृष्टिकोण में, अपना नजर में हम लोगों को सिद्ध देखता है, क्योंकि परमेश्वर जब तक सिद्ध देखेगा नहीं हम लोग को एनकरेजमेंट मिलेगा नहीं। इसीलिए वो हम लोग को अलग कर दिया है और हम लोग को सिद्ध कर दिया है बोल के लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसी अध्याय में देखिए, अगर सिद्ध कर दिया है तो फिर चेतावनी क्यों देता है? सिद्ध कर दिया है, एक बार में सब काम तमाम खत्म हो गया है,
हाँ, हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, हम लोग का पुराना सारा पाप को क्षमा कर देता है प्रभु। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगे कुछ भी अगर भूल करते हैं, पाप करते हैं, उसके लिए पश्चाताप करना जरूरी है। और हम लोग पाप में डूबा हुआ जिंदगी नहीं जी सकते हैं, नहीं तो टेस्टिमनी कहां रहेगा, गवाही कहां रहेगा। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग। अगर ये वचन को देखिए, उसी इब्रानी 10 में ही जब ये दो रेफरेंस को उठाते हैं, इसी 10 में चेतावनी है एक तो, इब्रानी 10 उसका 26 से 31 सुनेंगे क्या लिखता है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते यदि हम रहें, जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए और कोई बलिदान नहीं है। यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुआ, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वहां पर लिखा हुआ है, एक बार बलिदान किया और तो हमको अलग किए हैं गए हैं। लेकिन सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, चखने के बाद, जानने के बाद फिर जानबूझकर हम लोग पाप करें तो और हमारे पास कोई बलिदान नहीं है। लेकिन क्या है लिख रहा है, वो लोग बोलते हैं दंड नहीं मिलेगा, भूल करेंगे, पाप करेंगे, यीशु को ग्रहण करने के बाद में तो वो हम लोग उसको प्रभु लेखा नहीं लेगा। यहाँ क्या लिख रहा है, पढ़ेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना, और आग का ज्वलन बाकी है, आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। फिर जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। सोच लो कि वो लोग कितने भारी के दंड के योग्य होंगे। कौन लोग? जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। हाँ, जिसके ये वाला वचन, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, माने जो पवित्र ठहराए गए थे, जो बुलाए गए थे, जो अलग किए गए थे, वो लोग अगर यीशु को पैरों से रौंदे, कब पैरों से रौंदते हैं? पवित्र ठहराए जाने के बाद में भी हम लोग पुराना जिंदगी अनुसार जीते हैं और पाप करते रहते हैं, उस पाप का स्वाद को चखते रहते हैं हम लोग, तो पैर के नीचे रौंदते हैं, बोल रहा है। देखिए कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर आगे पढ़ेंगे। अपवित्र जाना है, हाँ, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, हाँ, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, हाँ, मैं ही बदला दूंगा। हाँ। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। क्यों लिखा हुआ है? प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, चुने हुए लोगों को न्याय करेगा लिखा हुआ है। फिर आगे, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है लिख रहा है यहाँ पर। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इससे भ्रम, अधर्मियों के भ्रम से बचे रहे बोल रहा है। और ये आज शैतान दुष्ट अपना बीज को, जंगली बीज को हमारे इर्द गिर्द में बुन दिया है संसार में। और ये लोगों का ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, इतने पैसे वाले हैं लोग, पैसा है इनके पास में कि बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं और ये शिक्षा सबको देते हैं कि हम लोग एक बार उधार पा गए सो पा गए, इसके बाद हम लोग कैसे भी चलेंगे, कुछ नहीं होता है, आराम से चलो, जियो। बहुत खतरनाक शिक्षा, और बहुत सारे लोग उस शिक्षा के में फंस के उसमें चले गए। मेरे आंखों के सामने मैं देखा हूं। रोमी 8 उसका 12 से 13 क्या लिखता है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे बोल रहा है। फिर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो प्रभु यीशु को पाने के बाद में भी पवित्र आत्मा को क्यों दिया है? आत्मा के द्वारा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तब जियोगे बोल रहा है, कि शरीर की क्रियाओं के अनुसार हम जिएंगे और प्रभु दया करेगा हम पर। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना, ये गलत शिक्षा है। रोमी 6 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे क्या लिखता है? तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप करते रहें? सवाल पूछ रहा है यहाँ साफ सब। वही पौलुस जिसका इब्रानी का पुस्तक से हम लोग उठाते हैं और रेफरेंस देते हैं लोग, वही पौलुस रोमी का पुस्तक में क्या बोल रहा है? तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? साफ साफ लिखता है कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को अब उसमें कैसे जीवन बिताएं? कैसे जीवन बिताएं पाप के लिए मर गए तो? हाँ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चलें।
स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है। यीशु को ग्रहण करने के बाद जैसे नहीं तैसे नहीं चल सकते हैं, नए जीवन की सी चाल चलना ये दिखाई देना चाहिए, तब तो लोग बोलेंगे कि तुम ज्योति के संतान हो। ये भ्रम, अधर्मियों के भ्रम से बचे रहो बोल रहा है। फिलिपी 2:12 पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पर करते जाओ, इसका मतलब उद्धार पाने के बाद, हमारा पाप क्षमा होने के बाद में फ्यूचर उद्धार है। क्या? मन का उद्धार है। मन का नवीनीकरण को उद्धार कहा जाता है। उद्धार में बढ़ते जाओ बोल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए वही दृष्टांत में ये वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 13 उसका 41 से 42 क्या लिखता है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। देखिए यहाँ के वचन में एक चीज सोचिए, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य में से, किनके राज्य में से? और वे उनके राज्य में से, परमेश्वर के राज्य में से उस ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। साफ साफ तो लिख रहे हैं यहां पर। तो ये दुष्ट ने जो अपना बीज बुन दिया, अपना उसके एजेंट के द्वारा से गलत चीज, परमेश्वर के राज्य के जो संतान लोग थे वो लोग एडॉप्ट कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं और ठोकर का कारण बन गए हैं और कुकर्मी बन गए। इसीलिए तो उसी के राज्य में से ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। साफ साफ देखिए, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को, आज यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में लोग ग्रहण करते हैं, आ जाते हैं, अच्छा बढ़ते रहते हैं, भ्रम की शिक्षा प्राप्त करते हैं, गलत शिक्षा प्राप्त कर जाते हैं, या तो अधर्म के इर्द गिर्द बढ़ने से उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है, उनका आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है। और जो लोग प्रभु को ग्रहण किए रहते हैं यही लोग बाद में नासूर बन जाते हैं। और कई लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग ठोकर का कारण हो जाते हैं और कुकर्मी हो जाते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पर, इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसीलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। सुलेमान के साथ में क्या हुआ, आइए देखते हैं सुलेमान के साथ में क्या हुआ। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा 11 1 से लेकर 10 आयत तक। सुलेमान जो एक टाइम में लिखा हुआ है उसके विषय में पढ़ेंगे तो सुलेमान परमेश्वर को प्यार करता था, लिखा हुआ है, प्यार करता था, ऐसे लिखा हुआ है, पढ़िएगा। परंतु लेकिन यहां पर धीरे धीरे उसका कैसे पतन हो गया है ना, कैसे दुष्ट ने उसके जीवन में बीज बुना अपने एजेंट लोगों के द्वारा से, जो प्रैक्टिकली यहां पर ऐसे हुआ है, जिसको कि यीशु मसीह दृष्टांत में बोल रहे हैं। पढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, फिरौन की बेटी और बहुत सारी विजातीय स्त्रियों से, हाँ, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा, इनसे प्रेम करने लगा, अन्य जाति स्त्रियों से प्रेम करने लगा। पहले परमेश्वर को प्रेम करता था, अब देखिए कि ये इनसे प्रेम करने लगा। फिर क्या हुआ प्रेम करने के खातिर? वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, हाँ, तुम उनके मध्य में ना जाना, हाँ, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे उनके बीच में नहीं जाना, वे तुम्हारे बीच में नहीं आना चाहिए बोल रहे थे। ओके, आज दुष्ट अपना संतान लोगों को, गलत बीज को हमारे इर्द गिर्द में बुन के रख दिया है, उसके एजेंट लोग हैं। प्रभु अभी नहीं उखाड़ेगा, लेकिन हमको सावधान रहना है। यहां पर सावधानी, उसको चेतावनी था, उसी के इर्द गिर्द आसपास में देश में थे, लेकिन पूरा उनके साथ में लिपट गया, लिखता है। पढ़ेंगे। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। हाँ, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया, लिखा हुआ है। देखिए कैसे फंसा परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति। शैतान अपना एजेंट सबको कैसे डाला उसके इर्द गिर्द में, फंस गया। फिर आगे, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी,
और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया, उसे भ्रमित कर दिया। अधर्मियों के भ्रम से बचे रहना कि तुम स्थिरता को ना खो बैठो, बोलता है। इस एक तो स्थिर राजा था, क्या हो गया देखिए आगे। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। हाँ। और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हाँ। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। हाँ, अब इन देवताओं के पीछे भी चलने लग गया, परमेश्वर को छोड़ दिया। देखिए इसका आत्मिक पतन कैसे हो रहा है। और आज हमारे बीच में भी इस प्रकार का परीक्षा हो सकती है और होती है। अंत के दिन है, आत्मिक पतन होंगी। हाँ, फिर आगे। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ। और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। पूरी रीति से ना चला। फिर उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोस नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। घृणित देवताओं के लिए एक एक ऊंचा स्थान बना दिया। ये खुद अधर्म के काम करना चालू कर दिया। अब देखिए फिर आगे। और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी। उसने ऐसा ही किया। हाँ। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। क्या लिखा है? तब परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। हाँ। जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। साफ साफ लिखा हुआ है, ये परमेश्वर जिसने उसे 2 बार दर्शन दिया था, आज हमारे जीवन में प्रभु का सामर्थ्य को चखते हैं, उसके अनुग्रह को चखते हैं, उसका दर्शन प्राप्त करते हैं और चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, उसे आशीष ले लेते हैं। सुलेमान ने भी सब पाया था, 2 बार दर्शन दिया, लिखा है। ओके, फिर। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी। हाँ, इसी बात के विषय में दर्शन देकर चिताया था, उसको बताया था। फिर भी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी, क्योंकि शैतान ने अपना काम कर चुका था, वो फंस चुका था, है ना। शैतान अपना एजेंट को, दुष्ट के संतानों को, जो पराये देवी देवता को मानते थे, उसके इर्द गिर्द रखा था, उनसे प्यार करने लग गया। आज वैसे ही हम लोग जो दृष्टांत हम लोग देखे, है ना, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जो पुत्र है, वो बोलता है वो बीज बुना, और जब सो गए थे तो रात के टाइम में आया दुष्ट ने, शैतान ने, और उसने एक गलत बीज को, है ना, जंगली बीज को बुन दिया। वो जंगली बीज आपके इर्द गिर्द में है। वो जंगली बीज, कई जंगली बीज सब इवन चर्च के अंदर भी पाए जाएंगे। तो सावधान रहिए और भ्रम करने वाले अधर्मियों से बचे रहिए। और ये इस अंत के दिनों में जो गलत डॉक्ट्रिन्स और शिक्षा दी जा रही है, जिसमें पाप करने का छूट मिल जाता है ना, पाप करने का छूट मिल जाता है, अधर्म करने का छूट मिल जाता है। अनुग्रह के विषय में ऐसे बताते हैं कि वो अनुग्रह नहीं रहा है। वो ऐसे बताते हैं कि ओ प्रभु अनुग्रहकारी है, कुछ नहीं करेगा। वो वचन सब उठा के बोल देते हैं, क्रोध में धीमा है, दया में बड़ा है, बोलता है ना। प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है, लिखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दृष्टांत को यीशु मसीह ने एक्सप्लेन कर दिया है ठीक से, लेकिन उसमें से एक मुद्दा को हमने चर्चा किया है। एक मुद्दा को कि क्या उद्देश्य है दुष्ट ने, शैतान ने जो जंगली बीज को बुना, जंगली बीज का बुनने का उद्देश्य को हमने देखे। उस शैतान का उस काम को, उस प्रोग्राम को हमारे जीवन में पूरा होने ना दे। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने अपने वचनों के द्वारा से हमें चिताया, हमें रिवाइव किया प्रभु जी। लॉर्ड, चारों तरफ कोलाहल है, अंधकार है प्रभु जी, दुष्ट अपना एजेंट सबको फैला के रखा है प्रभु जी, हमारे इर्द गिर्द बढ़ रहे हैं प्रभु जी। कई बार हमारा मन कुंठित होता है, लेकिन यह परमेश्वर पिता, लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी श्रोता है और हम सब भी प्रभु परमेश्वर पिता, इस दुष्ट के चाल से हम बचे रहे प्रभु परमेश्वर पिता। हमारा प्रेम ठंडा होने ना पाए प्रभु जी, हमारे हृदय में प्रभु जी आपका ईश्वरीय प्रेम अधिकाई से बसा रहने पाए और अंत तक हम धीरज धरने पाए। हमें सुरक्षित रख, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमारी सहायता कीजिए और हमारे अगुवाई कीजिए। हमें स्थिर करके रखिए, हमारा पैर टलने ना पाए और हमारे घुटने कमजोर होने ना पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कीजिए, हमें सुरक्षित रखिए, आपके दूसरे आगमन के लिए हमें पूरी रीति से तैयार करके रखिए प्रभु।
सारा महिमा आदर गौरव आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू।